नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं ARBP न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरे न्यूज रूम से और मेरे साथ हैं मेरे कुछ कलीग्स जिनसे हम बात करेंगे बिहार की चुनावी रेल के ऊपर कि इस वक्त ये कौन सा मोड़ ले सकती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जैसे कि JDU और RJD दोनों ही पार्टियों के बीच में बहुत ही कांटे की टक्कर इस समय देखी जाती है। लेकिन अभी यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी किस वक्त क्या पलटा खा सकती है। इस बीच हम अपने साथियों से जानेंगे कि कौन सी पार्टी इस समय जो आगे चल रही है क्या उसका तख्ता पलट हो सकता है, या जो RJD अभी पीछे चल रही है क्या वो अपने खेमे में अपनी जगह बना सकती है। मुख्यमंत्री इस बार कौन होने वाला है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ आंकड़े हमारे सामने आए हैं जिस पे हम बात करेंगे। वो मैं आंकड़े बता देता हूं आपको। पहला जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं आपको, NDA यानी कि JDU नीतीश कुमार की पार्टी इस समय 38% के साथ सबसे आगे है, यानी कि जनता का सपोर्ट 38% उनके साथ है। अगर मैं सीट की बात करूं तो 133 में से 143 सीटें उनके खेमे में आने वाली हैं और इसका अनुमान एकदम सटीक लगाया जा रहा है कि हाँ, इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार फिर से वापसी करने वाले हैं। और अगर RJD की बात करूं, तेजस्वी यादव जहां है वो इस समय 32% के साथ में अपनी चाल चला रहे हैं, जिस तरह से भी वो चला रहे हैं, लेकिन जनता का प्यार और सपोर्ट उनके साथ कम दिख रहा है। उसमें भी कुछ ना कुछ खामी रही होंगी, लेकिन अगर मैं सीटों की बात करूं तो 88% में से 98% सीटें उनके साथ आ सकती हैं, यानी कि 88 में से 98 सीटें उनके पास आ सकती हैं। तो मैं अपनी टीम से पहले एक सवाल ले लेता हूं कि अगर पार्टी जो जगह बनाती है उसका क्या रोल हो सकता है और जनता का विश्वास क्यों है उसके ऊपर। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे होगा जी। कौन सी पार्टी इस समय जो आगे चल रही है क्या इसमें तख्ता पलट हो सकता है? मेरा मानना है कि जो हमारी अभी पार्टी चल रही है, जो ऐसा हमारा चुनाव का प्रचार चल रहा है सभी का, तो हमारे नीतीश कुमार जो है अभी प्रेजेंट में हमारे CM रह चुके हैं, अभी वर्तमान में काम किया है और देखा जाए कि उनके नज़रिए से, हमारे नज़रिए से उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है कि आज से पहले जो 10 साल पहले बिहार में नहीं था, तो अभी करंट में आने पर वो और कुछ अच्छा भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी वादे किए हैं इस घोषणा में, अपने घोषणा पत्र में। तो हो सकता है कि और अपने मुद्दे को और अच्छा बनाएं। किस तरह के वादे आप जो बात कर रहे हैं, किस तरह के वादों की आप बात कर रहे हैं? उन्होंने जैसे हमारे ऐलान किया है काफी मेडिकल लाइन में, एजुकेशन लाइन में अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, तो इस चीज पे उन्होंने काफी गौर किया है और पहले से काफी बेनिफिट भी मिला है लोकल पब्लिक को। यहाँ पे लोकल पब्लिक, आपका कहना यह है कि पहले बेनिफिट मिला है तो इस बार नीतीश कुमार जी वापसी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 5 वादों की बात की जा रही है, 5 मुद्दे जो उठाए गए हैं, बेरोजगारी, गरीबी, विकास और महंगाई, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पे भी अगर मैं महंगाई की बात करूं तो 11% लोगों की सहमति है कि अगर सरकार कोई आती है तो सिर्फ 11% तक वो काम करेगी महंगाई के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा है कि महंगाई इसलिए कम नहीं हो सकती है, या हो सकती भी है, क्योंकि जो हमारा मानना है कि जो बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर आता है और बहुत से सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, तो उसका जो चार्जेस पड़ता है, टैक्स भरते हैं, तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो लोकल सरकार आएगी तो हो सकता है जो इनकम टैक्स को कम देना पड़े, तो हो सकता है कि जो लोकल चीज़ें सस्ती हों। जी 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 बिल्कुल। अगर बात करूं मैं पार्टी की, तो इस समय पार्टी का कहना है कि वो विकास सिर्फ 3 मुद्दों पर करेगी। 3 मुद्दों में उसने विकास की बात करी है, बेरोजगारी की बात करी है, अगर मैं कामों की बात कर रहा हूं तो, और महंगाई की बात करी है। अब अगर RJD की बात करूं तो RJD में करीब 20% के मत सामने आए हैं कि वो विकास करेगी 20% तक, 20% तक वो काम करेगी, और बेरोजगारी में 35%। तो क्या विश्वास है जनता के RJD के ऊपर, जो कि इस समय अगर देखा जाए RJD अभी सबसे पीछे है, 32% के साथ में वो अभी अपनी जगह बनाई हुई है और अभी भी नीतीश कुमार जी आगे हैं और पूरे चांसेस हमें लग रहे हैं कि वो अपनी सरकार बनाने में सफल होंगे। लेकिन अगर मैं RJD की बात करूं तो RJD पे इतना भरोसा क्यों? क्योंकि RJD को हम लोग ट्रस्ट रखते हैं कि हमने भी पहले देखा है अपने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को देखा है कि किस प्रकार से वो पब्लिक के रूबरू होते हैं और पब्लिक के बीच में जाते हैं, समस्या पूछते हैं। उनका मेन रीजन ये है कि अपने डोर टू डोर अपने पब्लिक से कन्वर्सेशन करना और अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना।
इसलिए वो ज़्यादातर सत्ता में आने का प्रयास उनका ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो उनकी परेशानी है पब्लिक की उनको दूर करा जाए। और फर्स्ट जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, तो अभी नीतीश कुमार जी ने हमारे यही ऐलान किया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो कम से कम 10 लाख नौकरियां दें। 10 लाख नौकरियां दे आप कह रहे हैं, ठीक है। मेरा अगला सवाल है, मेरे साथ में जो मैम बैठी हैं उनसे मेरा सवाल है, मैम जैसा कि एजुकेशन की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, तो किस सरकार से आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि जनता इतनी होप क्यों लगाई हुई है उनसे कि कोई भी सरकार अगर मान लीजिए आरजेडी आती तो किस विश्वास पे वो कह रहे हैं कि शिक्षा हमारे क्षेत्र में अच्छी हो जाएगी? देखिए दिव्यांश, अगर मैं आरजेडी की नीतीश कुमार जी की बात करूं तो बीजेपी जैसे आप जानते हैं कि मोदी जी की सरकार है, ठीक है। अगर मोदी जी की सरकार दिल्ली में आके इतने सारे चेंजेस कर सकती है तो बिहार में अगर नीतीश कुमार जी रहेंगे तो ऑब्वियस चेंजेस होने के चांसेस हैं। जहाँ तक एजुकेशन की बात आती है, मोदी जी के राज में दिल्ली में भी काफ़ी चेंजेस हुए एजुकेशन को लेके, और नीतीश कुमार जी की सत्ता काफ़ी टाइम से है तो उनको पता है कि क्या चीज़ें कैसी करनी है। अभी हाल ही में जो लास्ट उन्होंने सत्ता में काफ़ी वादे किए थे एजुकेशन को लेके, जहाँ उन्होंने बोला था कि अगर हम लड़कों की बात करें तो उन्होंने 10th तक जो भी लड़के थे जो क्वालिफिकेशंस थी लड़कों की वो फ्री में दी है। और अगर हम इसी में लड़कियों की बात करें तो उन्होंने 50,000 जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती तब तक लड़कियों को कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट देने की बात करी थी। तो अगर वो इतना चीज़ें देख रहे हैं एजुकेशन को लेके तो मुझे लगता है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो और भी अच्छा काम करेंगे हमारे लिए। ठीक ठीक, तो आपका मानना है कि वो काम करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। अब अगर मैं आरजेडी की बात करूं तो आरजेडी पे भरोसा जताया जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में वो काम करेगी, तो आपका क्या मानना है कि वो करेगी या नहीं, क्या या सिर्फ झूठे वादे वो कर रही है? देखिए दिव्यांश, इतना इंटरनली तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि वो झूठे वादे कर रही है या नहीं कर रही है। हम सिर्फ अपना बोल सकते हैं कि एक अपना बता सकते हैं कि हाँ हो सकता है अगर ये सरकार आएगी तो इस तरीके से वो काम कर सकती है। अब हमें उनके मन का नहीं पता कि वो जितने वादे कर रहे हैं वो सच है या झूठ है। जो हमें दिखाई दे रहा है वो हम बता रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। 50% तो पूरे हो सकते हैं, 50% तो 50 से 60% हम लेके चल सकते हैं कि हाँ चांसेस हैं कि वो ऐसा करेंगे। जी जी, बिल्कुल। मेरा अगला सवाल है मेरे मैम से। मैम, जैसा कि आपने कहा कि आरजेडी जो है, आरजेडी इस समय अगर अपनी सीट बना पाती है, अपने पद पर आ पाती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो किस क्षेत्र में वो इन 5 मुद्दों में से ज्यादा विकास करने वाली है? वो 5 पे विकास करेंगे। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो गरीबी की जो बात हो रही है वो सिर्फ 6% के आसपास हो रही है। तो गरीबी अगर वो हटाते हो तो किस तरीके से वो हटा सकते हैं? इतना विश्वास क्यों आ रहा है जनता का उनके ऊपर? एक्चुअली जो नीतीश जी इतने टाइम से मैं तेजस्वी यादव जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, पर जो नीतीश जी इतने साल से काम कर रहे हैं, आई थिंक अब उनके हिसाब से परिभाषा विकास की बदल चुकी है। आई थिंक अब जो जनता को एक नया चेहरा चाहिए, नया विकास चाहिए, उन्हें परिभाषा चेंज करनी है अपने पूरे विकास की। तो मुझे नहीं पता कि कैसा काम वो करने वाले हैं, क्यों क्या योजनाओं के साथ वो आने वाले हैं, पर जो भी, क्योंकि घोषणा पत्र एक लीगल कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है जिसका हम वादा कर सके, पर एक वो मुद्दों के साथ इंसान आगे आता है जिससे लोग भरोसा करते हैं और उसी चुनाव से हम उसको आगे देखते हैं कि कैसा विकास हो। लेकिन अगर मैं आरजेडी की बात करूं, तेजस्वी यादव जी की बात करूं, उन्होंने अभी हमें 17 मुद्दे गिनाए थे, 17, और उनका एक स्टेटमेंट सामने आया था। उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे और टेम्पररी नहीं देंगे, हम परमानेंट हमें उन्हें रोजगार देने की वो बात कर रहे हैं। तो कितने हद तक वो हो सकता है, पॉसिबल है? जैसे कि रोजगार की बात सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं, आई थिंक जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं वो सभी करते हैं। तो एक पर्टिकुलर मैं रेशियो तो नहीं उसमें एग्जैक्ट बता सकती हूँ, बट उन्होंने ये बात का एक क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि वो कैसे उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेंगे जॉब्स के लिए। तो वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि वो क्या क्या चीज़ें लेके आते हैं एंड वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट। ओके, दैट्स वेरी गुड। सर आप बताएं, हमारे पास जो आंकड़े हैं अभी, हम श्योर नहीं है इस चीज़ से कि हमारे जो सरकार बन सकती है वो नीतीश कुमार जी की भी बन सकती है, तख्ता पलट का भी हो सकता है। इस बीच में कुछ नहीं देखा जा सकता, कोई दो राय नहीं है इस बात में। लेकिन अगर अभी भी कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो हमारे सामने आए हैं, कुछ 11% लोगों की बात सामने आई है, वो सेटिस्फाई नहीं है। उनका कहना है कि हम वोट देंगे भी या नहीं भी देंगे। तो ऐसा क्यों? जैसे कि देखा जाए
सबसे पहले नीतीश जी की सरकार थी, तो कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो वो कंप्लीट नहीं कर पाए, और उन्होंने पहले अपने उसमें वादे किए थे कि हम ये चीज़ें करेंगे। तो लोगों के मन में अभी भी डर है कि अगर हम नए बंदे को वोट दें तो वो बंदा एक काम करेगा कि नहीं करेगा। और जो तेजस्वी नीतीश जी रह चुके हैं हमारे, उनको हमने इन बातों पे उसमें वोट दी थी, उन्होंने कंप्लीट नहीं की, तो वही चीज़ में हम लोग कन्फ्यूजन में कि करें कि ना करें। ओके सर, 14% अभी भी जो लोग हैं उनका कहना ये है कि हम वोट जब देंगे जिस दिन वोटिंग होगी, क्योंकि अभी आज की जब मैं अगर आपको खबर बताऊं तो बिहार में चुनाव प्रचार रोक दिया गया है, बिल्कुल थम गया है, क्योंकि कल पहले चरण का मतदान वहां होने वाला है, 28 तारीख को वहां पे मतदान होने वाला है। तो इस बीच में क्योंकि मतदान कल है और इस बीच में ये बात सामने आना कि 14% लोग, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है सर, ये 14% लोग भी अगर 1% भी वोट नहीं देता तो सरकार इधर की उधर हो सकती है, लेकिन 14% लोग जो हैं उनका कहना यह है कि हम वोटिंग वाले दिन ही डिसाइड करेंगे किस पार्टी को हमें वोट देना है और किसे नहीं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हो सकता है वो लोग अब से पहले जैसे वादे किए जा रहे हैं, टिल द एंड कुछ जब लास्ट मोमेंट होता है इलेक्शन का, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, एटीट्यूड एंड ये सब चेंज होता है नेताओं का। इसलिए हो सकता है वो लोग टिल द एंड सब कुछ देख करके लास्ट डे पे ही अपना डिसीजन लें कि उनको कब क्या कैसे करना है। तो ये थे हमारे कुछ सवाल बिहार की सत्ता को लेकर, और इस वक्त ये कह पाना मुश्किल है कि मुख्यमंत्री पद किसे मिलने वाला है। क्या नीतीश कुमार ही वापसी करेंगे या तख्ता पलट हो सकता है? तो इस बीच जो आंकड़े हैं हम उन्हीं के साथ बने रहते हैं और आंकड़ों के साथ हम भी बढ़ते रहेंगे, और देखने वाली बात यह होगी कि कल का मतदान क्या कहता है। तो ये था हमारे सामने कुछ बिहार के नतीजों को लेकर के हमारे जो कलीग्स हैं उनके कुछ ओपिनियंस, उनके कुछ मत कि वो किस चीज को लेकर के क्या सोचते हैं। इस बीच जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों पे हम अपनी स्पष्टता बिल्कुल नहीं दर्शाते हैं कि ये आंकड़े जो हैं इसके अकॉर्डिंग ही, इसके मुताबिक ही सरकार बन सकती है, लेकिन ये देखना बिल्कुल दिलचस्प बात होगी कि नीतीश कुमार फिर से वापसी कर सकते हैं या फिर तख्ता पलट हो सकता है। तो मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ ARBP न्यूज।